पवित्र बाइबल की सच्चाइयों को सरल बनाकर यह डेली वैदिक स्कूल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वैदिक सत्य धर्मशास्त्र सरलीकृत। वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत वैदिक सत्य नामक इस ईसाई धर्मशास्त्र श्रृंखला में हम आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक और सहर्ष स्वागत करते हैं। पिछले 2 एपिसोड में हम ईश्वर के अस्तित्व, उनके गुणों, अदृश्य गुणों, उनकी दिव्यता और व्यक्तित्व पर चर्चा करते आ रहे हैं। इस विषय पर हम पहले भी विस्तार से बात कर चुके हैं। हमने देखा कि अगर ईश्वर खुद को प्रकट न करे तो मनुष्य के लिए अपने आप ईश्वर को जान पाना असंभव है। इसका कारण है मनुष्य की सीमित व ईश्वर की अनंत प्रकृति। एक ओर मनुष्य का पापी जीवन है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर का परम पवित्र व्यक्तित्व है। इसलिए हमने देखा कि ईश्वर ने स्वयं फैलकर स्वयं को प्रकट किया और उन्होंने सृष्टि और अंतरात्मा के माध्यम से सभी के लिए सामान्य तरीके से स्वयं को सार्वभौमिक रूप से प्रकट किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान और अन्य विज्ञानों का उपयोग करते हुए सृष्टि की वस्तुओं के माध्यम से उन पर विचार करते हुए ईश्वर की अनंत शक्ति, अदृश्य गुण और दिव्यता को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते रहे हैं, जैसा कि वचन में कहा गया है। इसलिए हम इस दिशा में अनुसंधान करते आए हैं। अभी तक हमने कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान को आधार बनाते हुए कार्य कारण नियम के आधार पर इन सभी बातों को जाना है और ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर जो ऊष्मागतिकी शास्त्र के सूत्र हैं, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आज की नवीनतम खोजों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड के पीछे एक महान सृष्टिकर्ता है। दूसरा है प्रयोजनवाद, यानी इस ब्रह्मांड में मौजूद चीजें, एक अत्यंत जटिल संरचना और उसका डिजाइन। यह डिजाइन निश्चित रूप से बताता है कि इसके पीछे एक बुद्धिमान डिजाइनर है। उन्हें एक ऐसे सृष्टिकर्ता के रूप में होना चाहिए जिनके पास असीम और अनंत ज्ञान हो। इस तरह के निष्कर्ष पर आने के लिए हमने ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न प्रकार के जटिल डिजाइनों को उदाहरणों सहित विस्तार से देखा है। पृथ्वी कितनी सटीकता से अपनी कक्षा में स्थापित है। यदि वह आगे पीछे होती तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। डीएनए में कितना अद्भुत और जटिल डिजाइन है। और इसी तरह यदि हम मानव अंगों को देखें, जैसे कि आंख को ही लें, तो उसमें कितना जटिल और उत्कृष्ट डिजाइन है। यह सारा डिजाइन, चाहे वह भौतिक जगत का निर्जीव पदार्थ हो या सजीव पदार्थ, किसी को भी लें, इस दुनिया और ब्रह्मांड में एक अद्भुत डिजाइन छिपा हुआ है जो अस्तित्व में है। यह हमने पिछली बार देखा था। यह जटिल संरचना और डिजाइन निश्चित रूप से ही एक अपार बुद्धिमान। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक सर्वज्ञानी व्यक्ति ने ही इस दुनिया को बनाया है और यही इसका संकेत देता है। इस सप्ताह इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं 2 विज्ञानों को आधार बनाकर ईश्वर का अस्तित्व और उनके अदृश्य गुणों पर चर्चा और शोध करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम सबसे पहले मूल्य मीमांसा यानी वह प्रमाण शास्त्र जो मुख्य रूप से नैतिक मानकों से जुड़े विषयों को आधार बनाकर ईश्वर के अस्तित्व को और उनके अदृश्य गुणों का अध्ययन करेंगे। दुनिया में, हम इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे कोई भी संस्कृति हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, चाहे वह सभ्य दुनिया हो या असभ्य दुनिया, हमें सार्वभौमिक रूप से एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात यह है कि हर इंसान के अंदर सही गलत का विवेक और निर्णय लेने की समझ स्वाभाविक रूप से होती है। यह सही गलत का विवेक, यह विश्लेषण और तर्क शक्ति क्या बताता है? उन्हें किसने सिखाया? अगर इसे समाज ने सिखाया है तो फिर समाज को यह ज्ञान किसने दिया? यदि हम मान लें
जैसा कि हमने मानव शास्त्र में सुना है कि आदि मानव से असभ्य मनुष्य बना और फिर वह सभ्य मनुष्य में परिवर्तित हुआ, तो उस असभ्य मानव को सभ्य बनाने वाला वह कौन सा तत्व था जिसने उसे शिक्षित किया? क्या मानव शास्त्र इनका जवाब देता है? क्या इतिहास जवाब देगा? आज सभ्य दुनिया में भी और असभ्य दुनिया में भी इन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों के पास सही गलत का विवेक मौजूद है ना? उन्हें अच्छी तरह पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमने एक नर्सरी कविता सुनी होगी, जॉनी जॉनी। हाँ पापा, चीनी खा रहे हो? नहीं पापा, झूठ बोल रहे हो? नो पापा, ओपन योर माउथ। हाँ हाँ हाँ। जॉनी अभी LKG में है या फिर शायद उससे भी छोटी नर्सरी कक्षा में है। क्या इतना छोटा जॉनी झूठ बोलेगा? अगर उससे पूछें, जॉनी क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो वह अपने पापा से नहीं कहता है। और जब पापा कहते हैं डमू खोलो, मैं देखूंगा तुमने चीनी खाई है या नहीं, तो वह नहा हा हाच करके बात को टाल देता है। यानी बचपन के दिनों से ही, नर्सरी के स्तर से ही बच्चे को सही गलत का ज्ञान होता है। गलती करना, किसी काम को मना करने पर भी उसे करना और फिर उसे छिपाना, झूठ बोलना तथा यह जानते हुए भी कि हम झूठ बोल रहे हैं उसे फिर से छिपाने की कोशिश करना, यह सब मानव स्वभाव में बचपन से ही स्वाभाविक रूप से निहित है। इतने छोटे जॉनी को यह सब कैसे पता चला होगा? इसी को अंतरात्मा ज़मीर कहा गया है। एक और बात बताऊं, आज के कानूनों को ही ले लीजिए, चाहे भारतीय दंड संहिता हो, अमेरिकी दंड संहिता हो या ब्रिटिश दंड संहिता हो या जर्मनी हो या कोई अन्य देश, जापान, चीन, रूस जैसे कोई भी देश। आप किसी भी देश में जाइए, चाहे वह सभ्य समाज का कोई भी देश क्यों ना हो, वहां आपको ये दंड संहिताएं और कानूनी संहिताएं अवश्य मिलेंगी। ये दंड संहिताएं, ये कानूनी संहिताएं आखिर कहां से उत्पन्न हुई? ऐसा क्यों है कि सभी देशों में ये कानूनी संहिताएं या दंड संहिताएं या मानक लगभग एक समान ही होते हैं? चोरी हर देश में अपराध है, हत्या करना, झूठ बोलना और धोखा देना हर देश में अपराध है, और तो और व्यभिचार हर देश में जुर्म है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो लगभग सभी कानून एक जैसे और मिलते जुलते हैं। ऐसा किस वजह से है? क्योंकि यह सही गलत का विवेक या समझ जो है, इंसान के हृदय में यह अंतर्निहित है, यह स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। इसीलिए सार्वभौमिक रूप से सभी कानून लगभग एक जैसे ही हैं। सभी का ज़मीर एक जैसा ही होता है। यह इस बात का एक अद्भुत प्रमाण है कि सभी में कुछ हद तक ज़मीर है और सभी में कुछ हद तक सही गलत का विवेक स्वाभाविक रूप से मौजूद है। अब हमें असली सवाल पूछना चाहिए। हमने जैसा पिछले एपिसोड में देखा था, प्रत्येक शुरुआत के पीछे कोई ना कोई कारक अवश्य होता है। जिस भी चीज या घटना की शुरुआत होती है उसके पीछे एक कारक होता है। तो अगर इंसान की कोई शुरुआत है तो उस इंसान के पीछे या उसके आरंभ का कारण क्या है, या ज़मीर के पीछे कौन है, कारक क्या है? इसे और सरल करके बात करें तो भारतीय दंड संहिता किसी के लिखे बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। संविधान किसी के लिखे बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता। हमारे हृदय में इस आंतरिक दंड संहिता, इस IPC, हमारे ज़मीर में अंतर्निहित इस धर्मशास्त्र को आखिर किसने स्थापित किया, या इस सही गलत के विवेक को किसने लिखा है या किसने इसे बनाया है? हमारे दिलों में धर्मशास्त्र किसने लिखा? बिना लिखे कोई कानून या नैतिकता अस्तित्व में नहीं आ सकती। इसलिए एक्सियोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई कानून है तो उसे लिखने वाला भी होगा और वह स्वयं उस कानून के दायरे से बाहर होगा। C.S. लुईस नाम के एक नास्तिक व्यक्ति एक अद्भुत बात कहते हैं। वह एक नास्तिक के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैगडलेन कॉलेज में एक सीनियर प्रोफेसर के रूप में वहां थे
और बाद में वह आस्तिक और फिर ईसाई बन गए। वे एक परम नास्तिक थे, एक बुद्धिमान नास्तिक। नार्निया वर्ल्ड से जुड़ी आज की सभी फिल्में उन्हीं के उपन्यासों से आई हैं। एक रचनात्मक और चतुर प्रोफेसर ने आस्तिक बनने के बाद कुछ बातों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया। उन्होंने क्या कहा? किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके बनाए घर को देखने से बेहतर है कि हम उसकी बातों और उसके व्यवहार को देखकर उसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। वैसे ही इस सृष्टि से ईश्वर को समझने से कहीं ज्यादा ईश्वर की छवि में बने मनुष्य को देखकर हम ईश्वर को और भी बेहतर और गहराई से समझ सकते हैं। मनुष्य के अंदर अच्छे बुरे का विवेक है, इसका मतलब है कि उसे रचने वाला कोई ना कोई अवश्य होगा और उस रचने वाले में वह नैतिकता और वे नैतिक मानक अवश्य विद्यमान होंगे, ऐसा वह कहते हैं। इतना ही नहीं, C.S. लुईस एक बात कहते हैं कि जब मैं नास्तिक था तब मैं गुस्से में दांत पीसता था और इस दुनिया में फैले अन्याय को देखकर अक्सर यही सोचता था, क्या सच में कोई ईश्वर है? और मैं उस पर बहुत गुस्सा करता था। कई बार मैं बहुत चिढ़ जाता था, लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि इसे अन्याय कहने के लिए मेरे पास क्या मानदंड है। इसे अन्याय कहने के लिए मुझे यह जानना तो जरूरी है कि न्याय आखिर क्या होता है। यह कहने के लिए कि एक रेखा टेढ़ी है, मुझे यह पता होना चाहिए कि सीधी रेखा क्या होती है। एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में तो पता होना चाहिए ना। एक सीधी रेखा को जाने बिना मैं यह कैसे कह सकता हूं कि रेखा टेढ़ी है? इसलिए न्याय और अन्याय मुझसे उत्पन्न नहीं हुए हैं और न ही मैं न्याय का मानदंड या उसका स्रोत हूं। मुझे न्याय कैसे पता चला? मेरे अंतरात्मा को कैसे पता चला? यानी मेरे अंतरात्मा पर न्याय के इस मानदंड को लिखने वाला कोई बाहर से ही होना चाहिए। यानी अगर ईश्वर का अस्तित्व न होता तो मुझे न्याय और अन्याय के बीच का भेद बिल्कुल भी पता नहीं होता। इसलिए अगर मुझे ईश्वर से भी यह सवाल करना है कि यह अन्याय है, तो मुझे ईश्वर के ही न्याय के मानदंड पर, ईश्वर द्वारा मेरे अंतरात्मा पर लिखे गए न्याय के मानदंड पर ही निर्भर रहना होगा, है ना? C.S. लुईस ने कहा, जिस क्षण मुझे यह ज्ञान हुआ उसी क्षण मैं आस्तिक बनने की ओर अग्रसर हुआ। मेरे आस्तिक बनने की नींव पड़ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कही, जब हम ऑर्गन पर या हारमोनियम पर सप्त स्वर या सरगम बजाते हैं तो सप्त स्वर निकालते हैं, लेकिन यह स्वर इस तरह का होना चाहिए और यह स्वर वैसा होना चाहिए, यह सा है, यह नी ही है, यह धा ही है, ऐसा कहने के लिए आप जो कहते हैं उसे बजा नहीं सकते। वह पियानो के, वह उस हारमोनियम से भी कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। इसलिए आज मैं न्याय और अन्याय के बारे में जो भी बात कर रहा हूं, उस न्याय अन्याय से परे एक मानदंड इस दुनिया के ऊपर मौजूद है। यदि पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों को सार्वभौमिक रूप से न्याय अन्याय, भले बुरे का विवेक पता है, तो इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड से परे न्याय के मानदंड को जानने वाला एक सृष्टिकर्ता, उस न्याय की रचना करने वाला एक धर्मकर्ता निश्चित रूप से मौजूद है। जरूर मौजूद होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए यदि हम एक्सियोलॉजी के अनुसार विचार करें तो इस ब्रह्मांड के पीछे सिर्फ सृष्टिकर्ता ही नहीं है, बल्कि वह सृष्टिकर्ता कोई शक्ति का रूप नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत स्वरूप है जिसमें नैतिक मूल्यों से युक्त न्याय है, अच्छाई और पवित्रता के लिए और अन्य नैतिक मूल्यों का स्रोत है। हमें समझ आता है कि ऐसा ईश्वर, ऐसा सृष्टिकर्ता मौजूद है। तो इस एपिसोड में हमारा चौथा शास्त्र, जिस पर हम ईश्वर के अस्तित्व और उनके अदृश्य गुणों का अध्ययन करने के लिए निर्भर करते हैं, वह समाज शास्त्र ही है। समाज शास्त्र का अर्थ है कि सामाजिक विज्ञान के अनुसार समाज में मनुष्य संबंध और बंधन बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं। सेनेका और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने यह कहा है कि मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव ही संबंधों के लिए हमेशा तरसता है। सेनेका ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक मनुष्य में यह सामाजिक दृष्टिकोण, यह सामाजिक चेतना,
या फिर दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की यह गहरी तड़प और उसका स्वभाव आखिर आया कहां से है? पुराने जमाने में एक घर में 5, 6, 7, 9 या 12 बच्चे तक हुआ करते थे, जो उस समय एक आम बात थी। एक घर ही एक समाज जैसा होता था। अब हमारे लिए हालात बदल गए हैं, फैमिली प्लानिंग आ गई है। एक घर में एक ही बच्चा रहता है, एक लड़की या एक लड़का। पर भले ही उनके बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें ना हो, फिर भी वह अकेली लड़की या अकेला लड़का दोस्तों के बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्यों है? किसी ऐसे इंसान को ढूंढना मुश्किल है जिसका एक भी दोस्त ना हो। जब तक कि वह पागल ना हो जाए या डिप्रेशन से जूझ ना रहा हो या मानसिक रूप से ठीक स्थिति में ना हो, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हमें कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिलेगा। इंसान दोस्ती के लिए इतना क्यों तड़पता है? क्यों? इंसान के अंदर ही अंतर्निहित रूप से यह स्वाभाविक प्रकृति, यह स्वभाव अंतर्निहित है कि वह दूसरों के साथ संबंध बनाए। अगर, जैसा कि विज्ञान कहता है, जैसा कि कई वैज्ञानिक मानते हैं, नास्तिकों और तर्कवादियों ने भी यह तर्क दिया है कि यदि मनुष्य बंदरों से आया है तो बंदरों में भी ऐसा होना चाहिए। दूसरे जानवरों में इस तरह का बंधन, इस तरह का समाज क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसा क्यों नहीं दिखता? ऐसा क्यों है कि सभी जानवरों में सिर्फ मनुष्य ही एक सामाजिक प्राणी है? बाकी जानवरों में यह सामाजिकता, यह सामाजिक चेतना आखिर क्यों नहीं होती? इस समय हमें प्रेम के बारे में बात करनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी बंदर को प्यार में नाकाम होकर आत्महत्या करते देखा है? आप ऐसा नहीं देखेंगे। यह कितना हास्यास्पद लगेगा, लेकिन मनुष्य ही प्रेम के लिए तरसता है। मनुष्य प्रेम का प्यासा और प्रेममय प्राणी है। प्रेम भी एक ऐसी आवश्यकता है जो समाज के लिए बेहद जरूरी है। अगर किसी रिश्ते को बनाए रखना है तो वह चाहे मित्रतापूर्ण प्रेम हो या भाईचारे का प्रेम हो, अथवा पिता का वात्सल्य, मां का वात्सल्य, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, या बच्चों का माता पिता से प्रेम, या प्रेमियों के बीच का प्यार, किसी न किसी प्रकार का प्रेम। इसीलिए तो हम इसे वात्सल्य और अनुराग कहते हैं, या भाईचारे का प्यार जैसे शब्दों से प्रेम को व्यक्त करते हैं। हर रिश्ते का प्यार अलग होता है। प्रेम का मूल क्या है? यदि हम मॉलिक्यूल से, यानी परमाणु, अणु या निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जानवरों से उत्पन्न हुए होते तो यह चीज उनमें भी तो अवश्य होनी चाहिए थी। फिर ऐसा क्यों नहीं है? डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए एक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, मैं अपने विकासवाद के सिद्धांत से लगभग सब कुछ समझा सकता हूं, लेकिन एक चीज नहीं समझा पा रहा। बात यह है कि मैंने गौर किया है कि इंसानों में एक ऐसी चीज है जो उनसे पहले के जीवों जैसे बंदर, चिंपैंजी या फिर कुत्ते, लोमड़ी जैसे जानवरों में नहीं पाई जाती। अगर इंसान उन्हीं से आया है तो उनमें भी तो वो होनी चाहिए थी। जो कारण में नहीं है वो परिणाम में नहीं आ सकता। वो क्या है? वो है अंतरात्मा, उन्होंने कहा। हम इसमें एक और पहलू भी जोड़ सकते हैं। जानवरों में न सिर्फ अंतरात्मा नहीं होती, बल्कि उनमें प्रेम का सार और संबंध स्थापित करने की स्थिति भी नहीं होती। यह सिर्फ इंसान के लिए ही खास है। अगर हम जानवरों से आए होते तो जैसे हम जेब में 2 सेलफोन लेकर घूमते हैं तो उन्हें भी प्यार हो जाना चाहिए। अलमारी में 2 किताबें रख दें तो उन्हें भी प्यार हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? 2 बंदरों के बीच प्रेम संबंध क्यों नहीं होता? उनके बीच मां, बहन और पत्नी के बीच ऐसा कोई विभाजन, कोई भेद, कोई समझ क्यों नहीं होता है? हमारे बीच नैतिक मूल्यों वाले प्रेम संबंध हैं। ये कहां से? ये तर्क फिर से वही बात है। अगर आपको और मुझे इस प्रेम के बंधन के बारे में जागरूकता हुई है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इसके पीछे ऐसा सृष्टिकर्ता होना चाहिए जिसके प्रेम में एक सामाजिक पहलू हो, क्योंकि इस प्रकार का प्रेम मौजूद है। जब वे हमें अपने ही स्वरूप में बनाते हैं, तभी हमारे भीतर भी उस प्रकार के प्रेम संबंध की अभिलाषा, या कहें कि उस प्रकार के संबंध के लिए तड़प या स्वभाव उत्पन्न होता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, अर्थात इंसान एक सामाजिक प्राणी है। यह सेनेका ने बहुत ही बारीकी से अवलोकन करके लिखा था। लेकिन इंसान ही एकमात्र सामाजिक प्राणी क्यों है?
इस सवाल का जवाब न तो अरस्तू और न ही सेनेका दे पाए थे। बाइबिल जवाब देती है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहे थे तब उत्पत्ति अध्याय 1 के 26 से 28 तक पढ़ने पर उन्होंने बहुवचन का उपयोग किया था। हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएंगे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर यद्यपि एक हैं, फिर भी वे त्रिएक परमेश्वर हैं जो 3 व्यक्तियों में एक ही परमेश्वर का रूप लिए हुए हैं, यानी 3 in 1 परमेश्वर हैं। और ये बात केवल बाइबिल, ये अकेला धर्म ग्रंथ हमें बताता है। इसलिए क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर मौजूद है जिसमें व्यक्तित्व के स्तर पर बहुलता और देवत्व के स्तर पर एकता है, जो विविधता में एकता रखता है, जिसमें संबंध और प्रेम का बंधन है, और क्योंकि उन्होंने हमें अपने ही स्वरूप में सृजित किया है, इसीलिए हमारे भीतर प्रेम के प्रति यह तीव्र लालसा है, प्रेम करने और प्रेम पाने की। दूसरों के साथ संबंध बनाने की भावना थी। इसीलिए जब परमेश्वर ने आदम को अकेला बनाया तो वह अकेला नहीं रह पाया। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य को बहुव्यक्तित्व वाले एक परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से प्रेम और उसमें संबंध भी है। इसीलिए उसी स्वरूप में बनाया गया आदम निश्चित रूप से एक प्रेम संबंध की तलाश में रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। इसीलिए मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और यदि हम इसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें तो प्रेम का आधार है। वे न तो बंदर हैं और न ही परमाणु हैं। प्रेम का आधार है व्यक्तित्व। जहां व्यक्तित्व नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं होता है। जहां संबंध नहीं वहां प्रेम नहीं। यही प्रेम के आधार हैं। एक व्यक्ति के लिए प्रेम करना और पाना कठिन है, इसलिए एक संबंध होना चाहिए और उस संबंध में व्यक्तित्व होने चाहिए, तभी प्रेम संभव है। बाइबिल के परमेश्वर 3 व्यक्तियों वाले एकेश्वरवाद के एकमात्र परमेश्वर हैं। उस परमेश्वर में प्रेम का स्वभाव समाहित है। पिता पुत्र से पवित्र आत्मा के द्वारा और पुत्र पिता से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम करता है। इसीलिए बाइबिल 1 यूहन्ना के 4 अध्याय की 8वीं आयत में घोषणा करती है कि परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है। बाइबिल कहती है कि जो परमेश्वर को नहीं जानता वह सच में प्रेम कर नहीं सकता, बांट नहीं सकता और प्रेम के स्वभाव को भी प्रकट नहीं कर नहीं सकता। अतः समाज शास्त्र के अनुसार परमेश्वर है। आज हमारे अंदर इतना पाप बढ़ने के बावजूद भी माँ के निर्मल प्रेम जैसा पवित्र प्रेम अभी भी बचा हुआ है। मतलब जब हम इंसान को देखते हैं तो हमें साफ समझ आता है कि इंसान के प्रेम के स्वभाव के पीछे प्रेम का, संबंध का और सामाजिकता का स्रोत परमेश्वर मौजूद हैं। यह हम समझ पाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान, प्रयोजनवाद, मूल्य मीमांसा और समाज शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर आज हमें यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर विद्यमान है। ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार साथ ही इस निर्मित दुनिया में संरचनात्मक क्रम के डिजाइन से संबंधित विज्ञान अर्थात प्रयोजनवाद के अनुसार, मानक विज्ञान के अनुसार, नैतिकता के विज्ञान के अनुसार और समाज शास्त्र के अनुसार यह न केवल स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर है, बल्कि यह भी कि वह ईश्वर प्रकृति से परे है। इस प्रकृति में अंतर्यामी नहीं है, न ही इसका आंतरिक भाग है। वह अभौतिक है और आत्मस्वरूप है। कि वह एक व्यक्ति है, न कि केवल एक शक्ति का रूप। वह सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानने वाला है। वह प्रेम, धर्म, भलाई, कानून और नैतिक मूल्यों के लिए भी आधारभूत है। संबंधों और सामाजिकता का आधार और स्रोत है। यह हमें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इसी कारण जैसा बाइबिल कहती है, जब हम सृष्टि की चीजों के बारे में सोचते हैं, उस सृष्टि के निर्जीव पदार्थ, जीव पदार्थ और मनुष्य सहित
जब हम प्रत्येक वस्तु के बारे में तर्क संगत रूप से विचार करते हैं तो हमें सामान्य प्रकाशन के माध्यम से यह ज्ञात होता है, ईश्वर है, और वह ईश्वर कितना महान, सर्वोच्च और सर्वोपरि है, कितना अद्भुत व्यक्ति, एक अनंत आत्मस्वरूप है, यह हमें समझ आता है। इसलिए प्राकृतिक धर्मशास्त्र के अनुसार, यानी प्रकृति से संबंधित वेद शास्त्र के मुताबिक, जब हम इस प्रकृति और सृष्टि का अध्ययन कर ईश्वर के बारे में जो बातें जानते हैं या जिन बातों का अध्ययन करते हैं, उसे प्राकृतिक धर्मशास्त्र कहा जाता है। इसके अनुसार यह हमें स्पष्ट रूप से समझ आता है कि ईश्वर मौजूद है, जिसे बाइबल में एक ऐसे अनंत नैतिक मूल्यों के स्रोत और आत्मस्वरूप व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके भीतर प्रेम और संबंध हैं, और जो प्रेम, सत्य, पवित्रता तथा नीति और न्याय का साकार रूप है। अगले सप्ताह हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यह मेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति है।